गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू राजन व्लॉग्स। आप लोगों का स्वागत है मुक्तेश्वर की इन वादियों से एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमने आपको अपने लैंड पे होने वाले कंस्ट्रक्शन का अपडेट नहीं दिया। ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके होंगे। तो आज सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए और आपको दिखाते हैं क्या क्या काम यहाँ पे हो चुका है और अभी क्या काम चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मौसम देखिए, बादल हो रहे हैं, थोड़े थोड़े काले हैं यहाँ पे और इस तरफ भी पूरे काले हैं। यहाँ पे परसों बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई थी, ओलों के साथ ओले पड़े थे। और अब दिखाना शुरू करते हैं हम आपको क्या काम हो गया। सबसे पहले चलते हैं पानी के टैंक की तरफ, जो हमारा 80% कंप्लीट हो चुका है, जिसका लेंटर भी डल चुका है ऊपर का। ये देखो, आप लोगों ने जब देखा होगा तो इसमें जाल बंध रहा था लास्ट टाइम। अब इसका सारी साइडें पूरी पक्की हो चुकी हैं कंक्रीट की और इस पर पूरा लेंटर डल चुका है। लेंटर कहीं पे हमारा यहाँ पे इसकी मोटाई लगभग 8 इंच होगी और वहाँ उस तरफ 6 या 6.5 इंच के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा खासा लेंटर हम लोगों ने डलवाया है, सरिये बंधवा के। पूरा जाल इसके भी शॉर्ट्स में आप लोगों को देख लेना, आपको दिख जाएगा कि किस टाइप से हमने इसको बंधवाया पूरा। ठीक है, इसकी शटरिंग हुई है अभी। अब इसमें मैं 80% जो काम कह रहा हूँ ना, उसका मतलब ये है कि अभी पूरा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें होना है अंदर प्लास्टर। अंदर की साइड की जो दीवारें आप लोग देख रहे हो ना, ये वाली, इन पे प्लास्टर होना है वाटर प्रूफिंग के साथ, तो तब ये कंप्लीट होगा। और ये जो आप लोग मिट्टी देख रहे हो ना, ये हमने इसके ऊपर पानी रोकने के लिए लगाई थी। बारिश में ये पूरी मिट्टी सब ख़राब हो गई है और ये हमने इसका छोड़ा है आने जाने का रास्ता, जो क्लीनिंग के लिए होगा कभी भी इन केस अंदर जाना होगा। और अभी ये थोड़ा ज़्यादा छोड़ा हुआ है क्योंकि शटरिंग जो है वो निकल के बाहर आएगी। तो यहाँ तक लगभग ये दोबारा से फिर पैक कर देंगे इसको, दोबारा लेंटर डल जाएगा इतने स्पेस में। बाकी हम इसको रखेंगे लगभग 2.5 बाई 3 का साइज़, अच्छा खासा साइज़, ताकि आराम से एक आदमी अंदर चला जाए और वापस बाहर आ जाए। ठीक है जी, लेंटर पड़ गया हमारा। लगभग ये 20,000 लीटर का टैंक, वाटर टैंक यहाँ पे तैयार हो गया है। ऐसे ये 14 फीट था और ऐसे इसकी चौड़ाई 8 फीट थी और 8 फीट ही लगभग गहराई है इसकी। ठीक है, और फ्यूचर प्रोजेक्शन कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे ऐसे करके एक वॉल लग जाएगी। ठीक है, इसके सहारे ऊपर से इसको फिल कर देंगे और ऐसे इसको फिल कर देंगे, तो यहाँ भी एक पार्किंग स्पेस हमारा निकल जाएगा और पेड़ भी हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सोचा हुआ है। सारे पेड़ हमारे बच गए हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत जड़ें इनकी आई थी साइड से, वो हमने थोड़ी थोड़ी काट दी है। मेन इसकी जो मेन जड़ है वो नीचे है और इधर है। ठीक है, इस तरफ छोटी छोटी थी, वो सब काट दी और इधर की वॉल भी पक्की करी है हमने ज़्यादा। और इस तरफ तो ये एटलीस्ट 1 फुट चौड़ी यहाँ पे दीवार है कंक्रीट की पूरी। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे ज़्यादा मजबूती इसलिए दी और जाल भी डबल लगाया है इस तरफ हमने, क्योंकि यहाँ पे ये भरान वाली मिट्टी है, तो इसलिए सोचा कि इसको अच्छे से बनाया जाता है, मजबूत बढ़िया से। ठीक है, ये मिट्टी अभी यहीं पड़ी है, गड्ढे से जो निकली थी, ये सेटल होनी बाकी है। और इस तरफ हमारा काम चल रहा है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था ना, तो तब यहाँ पे कॉलम की फुटिंग की खुदाई हो रही थी। पर अब क्या है, हमारे गड्ढे जो हैं वो सारे रेडी हैं। हुआ क्या कि कल परसों बारिश इतनी ज़ोरदार हुई कि गड्ढों में पानी भर गया था, तो पानी वो निकाल के आज इनमें डाल रहे हैं पीसीसी का मसाला। तो यहाँ पे अभी 2-3 गड्ढे भर दिए हैं और इसमें देखो भराई का काम चल रहा है। इसकी गहराई ये लगभग, नीरज भाई कितनी, 7.5 फीट थी ना ये? 7.5 फीट की गहराई पे हमारा ये कॉलम टिकेगा जाके। वो भी इसलिए क्योंकि हमें पक्का नहीं मिला था इसमें, नहीं तो 4-5 फीट पे अगर पक्का मिलता तो वहाँ रोक देते। पर इसका जो हमें नीचे इसको दल कहते हैं यहाँ पे ना, वो पक्का मिला लगभग 7.5 फीट पे। और इसकी अभी लगभग आते आते ना फुटिंग की प्लिंथ की जो ऊंचाई आएगी उस दीवार के बराबर आएगी, तो ये लगभग 10-11 फीट तक हो जाएगी हाइट। बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा है, लोग कराते नहीं हैं यूजुअली। अब ये देखो, अब ये वाला आप गड्ढा देखोगे ना, तो ये पूरा देखो पहाड़ काटा है हमने, देख रहे हो, जबकि इसमें ज़रूरत नहीं थी शायद, ऐसा यहाँ पे लोकल कहते हैं लोग कि इसमें दल लग गया, मतलब पक्का हो गया था ये। पर हमने फिर भी इसको 4 फीट काटा और नीचे इसमें 6 इंच का लगभग पीसीसी डल रहा है। इसी गड्ढे में पानी भरा हुआ था कल, इसमें और उसमें, तो 6 इंच का पीसीसी डल गया। इसके बाद जाल लगेगा, फिर इस पर कॉलम खड़े होने शुरू होंगे। वो गड्ढा अभी रेडी नहीं है, 1 फुट और गहरा जाएगा। कॉलम के बड़े बड़े गड्ढे हैं हमारे, क्योंकि बड़े बड़े कॉलम आ रहे हैं, 9-15 और 9-18 और 9 बाई 9 के, ये 3 साइज़ के कॉलम आएंगे। इसमें पानी है, देखो ये भी पूरा गड्ढा तैयार है, पानी निकलेगा, फिर इसमें ये माल भरा जाएगा। और ये 2 गड्ढे हमारे हो गए ख़राब, बारिश की वजह से मिट्टी कट के अंदर गिर गई, क्योंकि ये भरान वाली मिट्टी थी। यहाँ पे पूरी हमने फिलिंग कराई थी ना, तो ये मिट्टी कट के अंदर गिर गई। मिट्टी निकलेगी, सफाई होगी, फिर इसके अंदर पीसीसी डलेगा, फिर कॉलम खड़े होंगे। और इस गड्ढे के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली ये 2 गड्ढों का कॉलम एक साथ है, ये सब सिंगल सिंगल हैं तीनों, वो भी सिंगल हैं। ये 3 कॉलम आएंगे इसमें।
9x9 वाले। तो ये पूरा एक ही नज़दीक कॉलम है, इसलिए एक ही गड्ढा तैयार किया, एक सिंगल जाल लगेगा इसमें बड़ा। इसमें भी देखो मिट्टी हमारी काफ़ी गिर गई है। तो इतना आसान है नहीं पहाड़ों में काम कराना, काफ़ी चैलेंजेस हैं, ये इसी तरह की मुश्किलें आती हैं। और मिट्टी क्या है कि 2 बार इस गड्ढे में गिर चुकी है, बारिश हो जाती है बार बार तो गड्ढे में मिट्टी गिर जाती है, फिर निकालो फिर डालो, यही चल रहा है, इसीलिए टाइम लग गया इतना। इसमें भी डाल दिया है पीसीसी, ये भी लगभग 6 फीट के आसपास गहरा गया है, इसमें फिर पक्का मिला। वो भी लगभग 6.5 फीट के आसपास गहरा गया है, उसमें पक्का मिला। तो हमारे मोस्टली सारे ही गड्ढे 6-7 फीट के आसपास हैं। देखो 6-6 इंच का इसमें पीसीसी हो गया, इसके बाद जाल लगेगा। अरुण जी, इसको प्लेन भी करेंगे है ना, थोड़ा फैला के ना सेटिंग करेंगे उसकी। और यहाँ के गड्ढे में भी पानी भर गया, निकाल रहे हैं। ये पानी यार यूज़ ही कर लेते, काम आ जाएगा। कहाँ डाले कोई टैंक में डलवा दो ना बाल्टी भर के। वहाँ तो हाथ पैर धोने के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा ना हमें। खरीदना पड़ता है पानी यार। अभी तो बोलो 200 लीटर का ड्रम लाते थे आज। वो ड्रम आ रहा है, अभी आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। तो 2 कॉलम यहाँ पे आने हैं 9x9 के। ठीक है जी, मिट्टी देखो सब चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है, सब मिट्टी सेटल होगी अभी। तो टोटल मिला के यहाँ पे हमारे 13 कॉलम आने हैं। ठीक है गाइज, अब ये सब ना सेटलमेंट आपको तभी नज़र आएगा ठीक से जब ये एक बार यहाँ पे कॉलम भरे जाएंगे, फुटिंग सेट हो जाएगी, तो ये मिट्टी जो है वापस बैक फिलिंग हो जाएगी, जितनी भी उसमें बचेगा स्पेस वो बाकी इसमें मिट्टी भरी जाएगी। उसके बाद बारिश पड़ती रहे तो फिर हमारी सब सेटिंग हो जाएगी। देख रहे हो क्या ज़बरदस्त साइज़ के कॉलम है ये, बहुत बड़े बड़े हमारे कॉलम से वहाँ पे बने रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। 16-16 mm के सरिये लगे हुए हैं। और देखो यहाँ पे फसल भी पूरी तैयार है। अब 10-15 दिन में ये सब आड़ू यहाँ पे तैयार हैं, पीचिस। और ये पेड़ है प्लम का, तो प्लम की फ्रूटिंग भी तैयार हो रही है। ये आड़ू का है, वो नाशपाती सबसे बाद में आती है, उस पर नाशपाती तैयार हो गई है, वो अलग किस्म की होती है। ये प्लम भी तैयार हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे 3-4 पेड़ प्लम के हैं और बाकी इसमें आड़ू के पेड़ हैं, जिस पे देखो पूरा रेड रेड दिख रहे हैं। यहाँ पे सभी जगह हो रहे हैं, आसपास के खेतों में भी। और व्यू देखो क्या बेहतरीन व्यू है। यहाँ से क्या है, एक लेंटर ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ, 3 फीट का आसपास का छज्जा रहेगा, यहाँ से पूरा एक लेंटर आएगा, उसी के नीचे ये कॉलम आ रहे हैं ये वाले। तो एक बालकनी हो जाएगी, एक इसके ऊपर आएगी जो रोड लेवल पे आएगी। वो सब आपको धीरे धीरे देखने को मिलता रहेगा आगे आने वाली वीडियोस में। आपको दिखाता हूँ हमारे कॉलम जो बने हुए रखे हैं, क्या साइज़ के हैं और कैसे है। अब तो फ़िलहाल इन्हीं सब रास्तों से होके हम जाते हैं ऊपर। ये हमारा ही माल पड़ा हुआ है और ये हमारे कॉलम है। अब क्या है ना, यहाँ पे कितना ही बचाव कर लो, अब ये 6-7 दिन से बने हुए रखे हैं, बारिश की वजह से इन पे हल्का हल्का सा रस्ट पकड़ने लगा है, पर लगने के बाद भी हो सकता था ये तो। पर बहुत ही सॉलिड हमने कॉलम बनवाए हैं। 16 mm के सरिये सारे कॉलम में, 8-8 सरिये लगेंगे जो हमारे बड़े वाले कॉलम है 9-18 के, उसमें शायद 10 सरिये हैं, और जो हमारे 9-12 के हैं उसमें 8 सरिये हैं, सभी 16 mm के सरिये हैं। इस तरफ ये जाल पड़े हैं हमारे बने हुए सब। तो ये सब जब लग जाएंगे तब दिखाएंगे आपको। सीमेंट हमने सारा यूज़ किया है अपने वाटर टैंक में, वाटरप्रूफ वाला ACC गोल्ड। और अभी फुटिंग वुटिंग के लिए हमने मंगाया है अल्ट्राटेक, जो ये हमारे नेबरहुड में रखा है, सारा ही हमारा सीमेंट है। अल्ट्राटेक मंगाया है अब की बार, नॉर्मल वाला, तो उसी का सब ये PCC पड़ रहा है। 6 गट्टे का मसाला सुबह बना था। तो ये सब कुछ क्या है कि काम सामने ही करवा रहा हूँ मैं। किसी ने लास्ट टू लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई यहाँ पे काम आप करा रहे हो तो जॉब के वगैरह कौन देख रहा है, तो यही मेरी जॉब है अब तो, काम कराना। कंस्ट्रक्शन इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन। तो यही सब है, यही देख रहा हूँ। और फिर भी मैं आता जाता रहता हूँ दिल्ली से। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसके अंदर हमने ना बीच में ऐसे 4-4 सरियों के बीम डाले हैं ऐसे करके, ताकि इसमें कभी फ्यूचर में लचक भी ना हो। और वैसे भी 4 इंच के गैप पे ही हमने इसका जाल बंधवाया है, तो बहुत ही सॉलिड काम करवाया हमने अपनी तरफ से। और ये सारी 20 mm रोडी है जो सब अभी काम आ जाएगी। तो माल तो सारा आया वो रखा है। दूसरा हमारा ये कैमरा, ये काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है, तो इसमें बैठ के ये कहीं भी होता हूँ मैं वहाँ से देख लेता हूँ कहाँ पे क्या काम चल रहा है।
दो एंगल होते हैं इसमें ना, एक तो है जो स्टिल रहता है, जो फिक्स रहता है, जो इस तरफ पे जहाँ सारी कंस्ट्रक्शन होनी है उस तरफ मैंने फिक्स किया हुआ है, और एक नीचे का फेस आप जो देख रहे हो, ये नीचे वाला जो है वो टर्न करता है, ये वाला। इसको 360 डिग्री अब मैं इसको घुमा सकता हूँ कहीं पे भी, इधर उधर चारों तरफ जहाँ भी देखना है वहाँ तक का पूरा दिखाई देता है। इसमें सोलर बैटरी से चलता है, मतलब सोलर से चलता है और इनबिल्ट बैटरी है इसमें, तो बढ़िया से काम कर रहा है। 100% बैटरी रहती है इसको, मतलब सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ लाइट में काम करता है, मतलब ऐसी रोशनी है ना, अगर सनलाइट भी नहीं है तो भी ये चलता है। ठीक है गाइज़, और कुछ कोई अपडेट अगर कुछ रह गया हो तो, बारिश भाई साहब इतनी ख़तरनाक पड़ती है ना यहाँ पे, ज़बरदस्त। मैंने देखी परसों बारिश, मतलब 5 घंटे रेगुलर बारिश पड़ती रही। अब देख ही रहे हो पानी किस तरह से गड्ढों में भरा हुआ है। तो यही है, बस यही सब चैलेंजेस हैं। धीरे धीरे काम हो रहा है और हम अपनी तरफ से सॉलिड काम ही कराने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा मज़बूत काम। हालांकि हमारी बिल्डिंग इतनी ज़्यादा मतलब मल्टी लेवल नहीं जानी है, पर फिर भी हम उसके बेस को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इस साइड पे हमारा आना है स्टेयर केस, जो नीचे लेवल पे भी जाएगा और ऊपर तो एक लेवल हमारा रोड लेवल पे ही रहेगा। तो स्टेयर केस इस तरफ हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग एरिया आएगा, फिर किचन है, और फिर एक रूम जो आगे की तरफ निकलेगा, जिसकी बालकनी बाहर होगी, वो रूम आगे की तरफ एक निकलेगा। बीच में यहाँ पे पैसेज एरिया पूरा होगा, और फिर एक रूम इस तरफ निकलेगा आगे। तो रूम के साइज़ भी हमने काफ़ी अच्छे खासे रखे हैं, 15 बाई 12 के आसपास का साइज़ इस वाले रूम का भी, और लगभग उसका भी वही साइज़ है। किचन हमारी लगभग 8 बाई 9 के साइज़ की है। अटैच वॉशरूम इसमें भी है, एक इसमें किचन भी है, और उस रूम में नॉन किचन है वो, और एक कॉमन किचन अलग है, डाइनिंग एरिया अलग है कॉमन, और स्टेयरकेस है। एक हमारा यहाँ पे स्टोर रूम निकलेगा नीचे, जो ऐसे एक लेंटर मैंने आपको बताया था, उसके नीचे एक वहाँ पे स्टोर रूम निकल जाएगा। और सर्वेंट रूम ने सोचा कि नीचे बनाएंगे या फिर हम अपने वाटर टैंक के आसपास बनाएंगे कहीं इस तरफ पे, नहीं तो बाकी एरिया वो पूरा गार्डन स्पेस छोड़ेंगे। वो मिट्टी सारी हटेगी वहाँ से ना, जितनी वो मिट्टी दिख रही है अभी गड्ढे की, उसको जब ये पूरा प्लिंथ लेवल पे पूरा काम हो जाएगा ना यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे जो भी मिट्टी बचेगी उसको उठवाएंगे यहाँ से, और जहाँ जिसको ज़रूरत है उसको दे देंगे, यहाँ से डलवा देंगे उनके यहाँ पे। पास में एक ना सड़क बन रही है, उसमें मिट्टी काम आ जाएगी सारी। तो कुछ और आप लोगों की क्वेरी हो गाइज़ तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वैसे तो मैं खुद से ही सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ, और बाकी सब ठीक है यार। घर बना रहा हूँ, और ये सब काम क्या है बचपन से हम लोगों ने देखे हैं। अपना ही घर 2-3 बार बने, और फिर क्या है देहरादून में भी बनाया, अब यहाँ भी बना रहा हूँ। तो इस काम से मुझे नॉलेज है इसकी, और ख़ुद से करा रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से अच्छा हो पा रहा है। तो सरिया जो है ना हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंडो स्टार का। तो अब क्या है कि या तो आप अच्छी ब्रांड का कम गेज का mm का सरिया यूज़ कर लो, या फिर आप एक हल्की ब्रांड का हायर गेज का यूज़ कर लो। तो जैसे मैंने 16-16 mm के लगवा रहा हूँ मैं, जबकि मेरा ऊपर इतना वेट नहीं आना है। यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग देखी पास में बन रही है जो अभी, जिसमें 12-12 mm के सरिये लग रहे हैं, जो डुप्लेक्स बन रही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो ऐसे ही चलता है पहाड़ में, पर यार हम तो अपने हिसाब से सॉलिड बना रहे हैं। क्योंकि एक तो क्या है कि उत्तराखंड है सिस्मिक जोन 4 में, जो अर्थक्वेक का सिस्मिक जोन है। तो हम चाहते हैं कि मतलब ऐसा है कि हम बना दें एक बार, तो ऐसा सॉलिड बन जाए मकान की, कभी हिले ना किसी भी तरह से, है ना। चलिए अब दिखाएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। हो सकता है जब तक कि हमारे कॉलम खड़े हो जाएं, फुटिंग भर जाए, तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। लाखों रुपए अभी तक खर्च हो चुका है, पर अभी काम कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे पानी के टैंक में बहुत खर्चा आया, लगभग 43 बैग्स हमारे उसमें लग चुके हैं सीमेंट के, और एक गाड़ी पूरा उसमें रेता लग गया, और एक या आधी गाड़ी पौने गाड़ी के आसपास उसमें हमारी 20 mm की रोड़ी भी लग गई। ठीक है गाइस, चलिए मिलेंगे फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, मौसम का तो खैर आनंद है, यहाँ पे मन लगता है, तो इसीलिए भी काम कराने में आनंद आ रहा है। बस यही है कि उस दिन वो भारी पड़ता है जिस दिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा होता। बाकी सब कुछ ठीक है, मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वादियाँ देखिए, हवा चल रही है बहुत अच्छी। टेम्परेचर भी बता दूं यार, मैंने बताया नहीं आप लोगों को। टेम्परेचर है 23 डिग्री, देख रहे हो, 23 तारीख फ्राइडे। तो 23 डिग्री का टेम्परेचर अभी है, और बारिश हो जाए तो ये 20 के नीचे आ जाता है, 18-19 तक। और रात में तो डेली 13-14-15 रहता है। और 6000 फीट की हाइट पे हैं हम लोग दाड़ीमा में।